केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही सत्र 2026 से 27 के लिए गन्ना किसानों हेतु 365 रुपए प्रति क्विंटल का उचित और लाभकारी मूल्य भी निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना 5.0 को भी मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त गुजरात के वड़ीनार में 1,570 करोड़ रुपए के निवेश से अत्याधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने और 3,900 करोड़ रुपए से अधिक के कुल निवेश के साथ गुजरात में ही 2 और सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल के नेटवर्क में लगभग 901 किलोमीटर की वृद्धि करने के लिए 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। 23,437 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों को कवर करेंगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य संबंधी संयुक्त समिति की तीसरी बैठक की सह अध्यक्षता की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में भारत जापान सहयोग स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने, स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता में सुधार लाने तथा बेहतर परिणामों के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। यह सहयोग दोनों देशों के बीच हुए स्वास्थ्य एवं कल्याण सहयोग ज्ञापन से निर्देशित है। इस दौरान उन्होंने भारत और जापान के बीच एक सदी से अधिक समय से चले आ रहे बहुआयामी संबंधों का उल्लेख किया, जो विभिन्न क्षेत्रों में सहभागिता पर आधारित हैं, और उन्होंने सबका साथ सबका विकास के मार्गदर्शक सिद्धांत के अंतर्गत समावेशी विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री तथा अन्य मंत्रिमंडलीय सदस्यों के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए नए अवसरों की पहचान भी की गई। विदेश मंत्री ने जानकारी दी कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में हुए सहयोग ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई, ताकि इनके परिणाम धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में IITM से भारत के लिए मिलकर निर्माण विषय पर आधारित IIT मद्रास के पहले तकनीकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिए सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान अनुसंधान क्षमता को व्यापक रूप से बढ़ाने तथा ज्ञान को नवाचार और मापनीय परिणामों में परिवर्तित करने की स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का निर्माण केवल एक उद्देश्य नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन है। उन्होंने उल्लेख किया कि वर्ष 2047 तक वैश्विक जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा विशेष रूप से ग्लोबल साउथ भारतीय विकास मॉडल की ओर देखेगा, जिससे भारत के अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ेगी।